नमस्कार बंधु, स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आपको मालूम है इस चैनल पर आपको प्रतिदिन एक नवीन कहानी सुनने को मिलती है और वह भी एक शिक्षाप्रद कहानी होती है। इसलिए आपसे आग्रह यही रहने वाला है कि आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और छोटे बच्चों के बीच में शेयर कर दीजिएगा ताकि सामाजिक शिक्षा से ओतप्रोत ये कहानी उन बच्चों को सुनने के लिए मिले। डाकू रत्नाकर से महर्षि वाल्मीकि की भाग एक यानी नारद मुनि और डाकू रत्नाकर का आमने सामने का जो संवाद है वो इसी कहानी के अंदर है। आइए कहानी सुनते हैं। नारद मुनि और डाकू रत्नाकर का आमने सामने संवाद। माना जाता है कि डाकू रत्नाकर महर्षि कश्यप और अदिति के नवमे पुत्र प्रचेता की संतान थे। उनकी माता का नाम चरसणी था और भाई नाम भृगु था, जो बहुत बड़े ऋषि हुए थे। बचपन में ही उन्हें एक भील चुरा ले गया था, जिसके कारण उनका लालन पालन भील प्रजाति में हुआ। इस कारण वह बड़े होकर एक कुख्यात डाकू रत्नाकर के नाम से प्रसिद्ध हुए तथा जंगलों में निवास करते हुए अपना जीवन बिताने लगे। परिवार के लालन पालन व भरण पोषण के लिए डाकू रत्नाकर चोरी, डाका और हत्या तक कर देता था। एक बार एक सुंदरी अपनी पालकी में बैठकर जंगल के रास्ते से कहीं जा रही थी। घने जंगलों में डाकू रत्नाकर और उसके साथी छुप कर बैठे थे। डाकू रत्नाकर ने सुंदरी का सारा धन और गहने लूटकर उसकी हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद उस राज्य के राजा ने नगर में घोषणा करवा दी कि कोई भी राहगीर जंगलों के रास्ते से अकेला नहीं जाए। इस घटना के बाद चारों ओर भय का वातावरण बन गया था। हर कोई राहगीर जंगल के रास्ते से जाने के लिए भय खाता था। संयोग से एक दिन नारद मुनि उन्हीं जंगलों से कहीं जा रहे थे। नारद मुनि ने देखा सामने से कुछ राहगीर निर्वस्त्र होकर आ रहे थे। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ। तब उन लोगों ने बताया कि आगे मत जाना, अन्यथा आपको भी निर्वस्त्र होना पड़ेगा। लेकिन नारद जी नहीं रुके और आगे बढ़े तो डाकू रत्नाकर ने रास्ता रोककर कहा, तुम्हारे पास जितना धन है मुझे दे दो, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन नारद जी निर्भय होकर डाकू रत्नाकर की आंखों में आंखें डालकर खड़े रहे। डाकू रत्नाकर बोला, तुम्हें भय नहीं लगता ब्राह्मण? नारद जी बोले, भय कैसा? डाकू रत्नाकर बोला, मैं डाकू रत्नाकर हूँ। नारद मुनि बोले, नारायण नारायण, तुम ही हो खूंखार डाकू रत्नाकर, जो लोगों को लूटकर उनकी हत्या करता है। लेकिन मैं तुमसे भयभीत नहीं हूँ। डाकू रत्नाकर बोला, तुम्हें मरने से डर नहीं लगता ब्राह्मण? तब नारद मुनि बोले, मरने से क्या डरना, एक दिन सबको मरना है। क्या तुम निर्भय हो? डाकू रत्नाकर बोला, हाँ मैं निर्भय हूँ। नारद मुनि बोले, तो तुम जंगलों में छुपकर क्यों बैठे हो? पाप से डरते हो या राजा से डरते हो या फिर प्रजा से डरते हो? तब डाकू रत्नाकर तहस में आकर बोला, मैं पापी नहीं हूँ और ना ही प्रजा से डरता हूँ। तब नारद मुनि बोले, तो तुम जंगलों में क्यों रहते हो? डाकू रत्नाकर बोला, मैं एक सैनिक था, मुझ पर झूठा आरोप लगाकर राजद्रोह में देश निकाला दे दिया, केवल इसलिए कि मैंने कुछ गलत लोगों का साथ नहीं दिया। नारद मुनि ने कहा, यही समझ अपराध को भूल जाती है, परंतु अपराधी को कभी भी कोई क्षमा नहीं करता है। डाकू रत्नाकर बोला, अब मैं इस समाज से मेरी प्रतिशोध ले रहा हूँ। मुस्कुराते हुए नारद मुनि बोले, निसंदेह तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन तुम जो कर रहे हो क्या सही कर रहे हो? क्या तुम्हारे इस पाप में तुम्हारा परिवार भागीदार होगा? डाकू रत्नाकर बोला, यदि मैं पाप भी करता हूं तो मेरा परिवार ही पाप की कमाई खाता है, इसलिए वो भी मेरे पाप में भागीदार अवश्य होंगे। यह उपदेश बहुत हो गया ब्राह्मण, अब मरने के लिए तैयार हो जा। नारद मुनि हंसते हुए बोले, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले तुम यह बताओ कि तुमने कभी अपने परिवार से पूछा है कि पाप में भागीदार होंगे या नहीं? यदि तुमने नहीं पूछा तो तुम व्यर्थ ही इन लोगों की हत्या करके अकेले ही पाप के भागीदार बनते जा रहे हो। नारद मुनि की बातें सुनकर डाकू रत्नाकर विचलित हो गया और अपने साथियों से कहा, बांध दो इस ब्राह्मण को पेड़ के, मैं अभी घर जाकर पूछ कर आ रहा हूँ ताकि इस ब्राह्मण को सुकून से मार सकूं।
नारद मुनि हंसने लगे और डाकू रत्नाकर अपने घर की ओर दौड़ा। घर जाकर अपनी पत्नी से पूछा, मैं जो कर रहा हूँ वह क्या पाप है? पत्नी बोली, चोरी, लूटपाट और हत्या करना तो हमेशा से पाप ही है स्वामी। डाकू रत्नाकर ने पत्नी से दोबारा पूछा, यदि यह पाप है तो तुम मेरे इस पाप में भागीदार हो? पत्नी विनम्रता से बोली, आप मेरे पति है, आपके सुख दुख में साथ देना मेरा कर्तव्य है, लेकिन पाप में भागीदारी नहीं है। यह आपका कर्तव्य है कि जैसे भी हो आप हमारा पालन पोषण करें। इसके बाद डाकू रत्नाकर अपने पिता के पास गया और उनसे भी यही पूछा कि जो पाप मैं कर रहा हूँ क्या उसमें आप भी भागीदार है? पिता ने भी यही कहा, बेटा यह तेरी कमाई है, इसमें हम भागीदार कैसे हो सकते हैं? यह सुनकर डाकू रत्नाकर के पैरों तले की जमीन खिसक गई। वह सीधा घर से निकला और जंगल की ओर चलकर आया और नारद मुनि के पास जाकर उनके चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा। डाकू रत्नाकर के अंदर जो प्रतिशोध की भावना थी वह समाप्त हो गई तथा हृदय परिवर्तन हो गया और ज्ञान के चक्षुओं ने अपने प्रकाश को फैलाना शुरू किया। तब डाकू रत्नाकर नारद मुनि से बोले, मुनिवर, मुझे इस महान पाप से छुटकारा कैसे मिले? कृपया करके इस पाप से छुटकारा पाने का मार्ग बताइए। नारद मुनि ने कहा, चोरी, डाका, लूटपाट को छोड़कर भगवान के भजन कीर्तन करने से ही मिटेंगे। यह कहकर नारद मुनि चले गए और डाकू रत्नाकर अपने हथियार डालकर उसी जंगल में भगवान की भक्ति करने लग गया, जो आगे जाकर महान ऋषि वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। शिक्षा देखिए इस कहानी से, डाकू रत्नाकर जैसे का हृदय परिवर्तन हो सकता है और महान कवि वाल्मीकि हो सकता है, तो फिर आप और मैं क्यों नहीं बदल सकते? अपने जीवन में कोई भी गलत क्या किया हो तो उसके लिए दुखी नहीं होना चाहिए और अपराध बोध की खाई में नहीं गिरना चाहिए। संकल्पों से नए भविष्य का निर्माण करना चाहिए। धन्यवाद साथियों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली मुलाकात अगले नवीन कहानी वाले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।